यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। है ना, बच्चों की विशेष डिमांड पे हम 12th क्लास का पहला जो चैप्टर्स लाए हम, है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चलिए तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ते हैं आज, है ना। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो आपका डेफिनेशंस क्या डिफाइन हम इस तरह से कर सकते हैं, है ना। इट इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन, है ना, केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड आल्सो देयर इंटरकन्वर्जन, है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वैसा ब्रांच है जिस ब्रांच में हम लोग स्टडी करते हैं किसके बारे में, रिलेशनशिप के बारे में। किसके रिलेशनशिप के बारे में? तो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी और उसके इंटरकन्वर्जन के बारे में पढ़ते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो कंटेंट्स है ना, उसके अंदर जो पढ़ना है आपका 4 पार्ट पढ़ना है आपका, है ना। जिस पार्ट को हम एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे, है ना। तो पहला पार्ट है आपका, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उसके बाद में पढ़ाएंगे हम आप लोगों को इलेक्ट्रोलाइसिस, उसके बाद में आपका कंडक्टेंस, और उसके बाद में लास्ट टॉपिक होगा आपका बैटरी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे हम लोग। चलिए एक बार फिर से, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड देयर कन्वर्जेंस आर नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एंड देयर आर, है ना, देयर आर सम कंटेंट्स इन द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना, व्हिच आर क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट: इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइसिस, कंडक्टेंस एंड क्या, बैटरी, है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसको कहते हैं, है ना, यह एक ऐसा डिवाइस है ना, द डिवाइसेज in which chemical energy, है ना, chemical energy are converted into electrical energy by spontaneous redox reactions are known as क्या, electrochemical cell। तो याद रखना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, कन्वर्जन के बारे में। किसके कन्वर्जन के बारे में, है ना, जहां पे केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपका ये जो केमिकल एनर्जी है वह कन्वर्टेड होगा किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वही इलेक्ट्रोलाइसिस के में क्या पढ़ेंगे हम लोग, है ना, इस इलेक्ट्रोलाइसिस में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कन्वर्ट होगा वह किसमें, केमिकल एनर्जी में। एक ऑफिस से, है ना, ये जो 4 पार्ट पढ़ना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है ना, इट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस आर नोन एज क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होगा, केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दैट मींस यहाँ पे इनपुट क्या है आपका, है ना, यहाँ पे इनपुट है आपका केमिकल एनर्जी और हमको आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसी प्रकार इसमें आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, इनपुट। तो यहाँ पे इनपुट क्या है आपका, इनपुट इक्वल टू क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और आउटपुट हमको क्या मिलेगा, है ना, आउटपुट हमको क्या मिलेगा, केमिकल एनर्जी। याद रखना, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपका जो रिएक्शंस होगा वो कैसा, केमिकल रिएक्शंस कैसा होगा, किस तरह का होगा, तो स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग किस तरह का रिएक्शंस पढ़ेंगे, तो ये क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के थ्रू हेल्ड होगा, है ना, और ये जो होगा प्रोसीड होगा वो किसके थ्रू, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस के थ्रू आप लोग इस प्रोसेस को पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए भाई एक बार फिर से, है ना, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होगा, केमिकल एनर्जी आर कन्वर्टेड इनटू क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इनपुट इसमें क्या होगा, केमिकल एनर्जी, आउटपुट क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसी प्रकार इलेक्ट्रोलाइसिस में आपका इनपुट क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और आउटपुट क्या होगा, केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपका जो रिएक्शंस होगा वह स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस होगा। क्या होगा, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस। और आपका इलेक्ट्रोलाइसिस में, है ना, जो रिएक्शंस होगा वो क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। और आप लोग 11th क्लासेस के थर्मोडायनामिक्स चैप्टर्स में आप इसके बारे में स्टडी किए होंगे। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में आपका जो डेल जी का वैल्यू है, डेल जी का मतलब चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 0। तो याद रखना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में आपका डेल जी का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव। दैट मींस डेल जी लेस देन 0। इस बात को एकदम याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। और इलेक्ट्रोलाइसिस में आपका क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल जी का वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ा, दैट मींस क्या होगा, पॉजिटिव। चलिए अब एक एक
टॉपिक के बारे में हम लोग है ना डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। चलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इसकी डिफिनेशंस के बारे में हम लोग पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को, है ना। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? वैसा डिवाइसेज, है ना, द डिवाइसेज इन विच केमिकल एनर्जी आर कन्वर्टेड इनटू क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस आर नोन एज क्या कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो जो भी डेफिनेशंस है, जो भी नोट्स है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, है ना, जो वहां से आप डाउनलोड करके, है ना, आप अपना फेयर कॉपी को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए तो भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, है ना, उसको डिफाइन कैसे करेंगे, है ना, इट इज डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी आर कन्वर्टेड इनटू क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस आर नोन एज क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही आपका स्पेशल आपका सेल है ना, जिसके अंतर्गत आपका जिसको बोलते हैं हम लोग गैल्वेनिक सेल, है ना, या तो गैल्वेनिक सेल बोलो, है ना, या वोल्टाइक सेल, है ना। वोल्टाइक सेल को बात क्या है, सेम है। तो बताइए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये भी आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है, लेकिन स्पेशल टाइप का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जिसमें आपका इलेक्ट्रोड के रूप में किसका यूज करते हैं हम लोग? जिंक और कॉपर का। किसका यूज करते हैं? जिंक और क्या कॉपर का। तो हम इसको भी डिफाइन हम कर सकते हैं, व्हाट इज गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल, है ना। तो गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल भी यह एक तरह का डिवाइसेज है, जिसमें आपका क्या होता है, केमिकल एनर्जी आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल energy by spontaneous redox reactions and electrodes are used as zinc and क्या copper are known as क्या galvanic cell। तो बताइए गैल्वेनिक सेल वोल्टाइक सेल भी आपका क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का स्पेशल टाइप्स है, जिसमें इलेक्ट्रोड के रूप में हम लोग इलेक्ट्रोड के रूप में किसका यूज करते हैं? जिंक का और किसका? कॉपर का। चलिए अब एक एक करके हम लोग इसके कंस्ट्रक्शंस और इसकी वर्किंग प्रिंसिपल को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। चलिए देखिए एक बात और जो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, जनरली जो इलेक्ट्रोड की बात करेंगे, यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड, एक एनोड होता है और एक क्या होता है? कैथोड होता है। तो याद रखना ये बोलना सही नहीं है कि एनोड क्या होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? कैथोड। ये बिल्कुल गलत बात है ना। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा इलेक्ट्रोड आपका एनोड होगा, कौन सा कैथोड है? तो इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे, याद रखना एनोड का मतलब है कि वैसा इलेक्ट्रोड जहां पे ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनोड। और ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आर नोन एज क्या? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर आर नोन एज क्या? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन क्या होगा? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आर नोन एज क्या? ऑक्सीडेशन। उसी प्रकार याद रखना कैथोड तब पहचानेंगे जब कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब होता है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या होता है? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर आर नोन एज क्या? रिडक्शन। एक और इस बात को एकदम बिल्कुल आप याद रखिएगा, है ना। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। और कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए भाई अब हम लोग पढ़ते हैं, है ना, कंस्ट्रक्शंस ऑफ गैल्वेनिक सेल। चलिए हम लोग सबसे पहले, है ना, ये गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल,
है ना। तो बताइए गैल्वेनिक शेल और वोल्टाइक शेल होता क्या है ना। द डिवाइसेज इन विच केमिकल एनर्जी आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रोड आर यूज्ड एट क्या जिंक एंड कॉपर्स आर नोन एज क्या गैल्वेनिक शेल और वोल्टाइक शेल। चलिए इसका कंस्ट्रक्शंस क्या होता है, इसके कंस्ट्रक्शंस को बारीकी से हम लोग समझेंगे, है ना। कंस्ट्रक्शंस ऑफ गैल्वेनिक शेल। तो देखिए यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शंस काफी इजी है ना। बस ध्यान रखिएगा, इसमें दो कंपार्टमेंट, दो आपका कंटेनर हम लोग लेते हैं। टेक 2 कंटेनर्स, है ना। 2 कंटेनर्स हम लोग सेपरेटली अलग अलग लेंगे। चलिए आपको यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं गैल्वेनिक शेल और वोल्टाइक शेल, और गैल्वेनिक शेल वोल्टाइक शेल में हम लोग जो 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक जिंक लेते हैं और एक जिंक का लेते हैं और एक क्या लेते हैं कॉपर का। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड को इंसर्ट करेंगे। एक इलेक्ट्रोड जो होगा वह होगा जिंक का, और दूसरा जो इलेक्ट्रोड होगा वो होगा कॉपर का, है ना। तो ये जो आपका इलेक्ट्रोड है किसका, जिंक का, और ये किसका है, कॉपर का। और इसके अंदर इस कंटेनर में जो इलेक्ट्रोलाइट रखेंगे वह इलेक्ट्रोलाइट आपका, है ना, कोरेस्पोंडिंग जिंक का इलेक्ट्रोलाइट होगा। दैट मींस ये जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वह जिंक सल्फेट, जैसे में ZnSO4, मतलब आप जिस मेटल्स का इलेक्ट्रोड इसमें डीप करेंगे उसी का कोरेस्पोंडिंग हम लोग क्या लेंगे, उसका इलेक्ट्रोलाइट भी लेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे कॉपर है तो कॉपर का ही हम कोरेस्पोंडिंग इसका क्या लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। दैट मींस CuSO4, है ना। एक काफी से, है ना, इसके कंस्ट्रक्शंस को कैसे हम पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पे 2 कंटेनर्स है ना। एक कंटेनर्स में जिंक इलेक्ट्रोड, एक में क्या कॉपर इलेक्ट्रोड, है ना। अब इसके अंदर, है ना, जिंक, जिस कंटेनर्स में आपका जिंक का इलेक्ट्रोड है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम सॉल्ट लेंगे, और इसमें हम कॉपर के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्ट लेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों इलेक्ट्रोड को, है ना, बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड विथ वायर्स। अब दोनों इलेक्ट्रोड को हम लोग किससे कनेक्ट करेंगे, वायर से। और वायर में क्या है, गैल्वेनोमीटर्स, और गैल्वेनोमीटर्स क्या बताता है, बताओ, है ना। इस एक्सटर्नल सर्किट्स में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं, अगर डिफ्लेक्ट किया तो इससे हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं ये आपका एक्सटर्नल सर्किट में आपका करंट फ्लो हो रहा है ना। अब ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग किससे हम लोग ये करते हैं, है ना, कनेक्ट करते हैं, तो चीज है सॉल्ट ब्रिज। चलिए भाई, ये आपका सॉल्ट ब्रिज है ना। सॉल्ट ब्रिज कंटेन्स KCl, KNO3 और NaCl ETC विथ क्या, अगर कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ अगर जेल। अब देखो एक्चुअली ये अगर जेल क्या होता है, अगर जेल एक तरह का कोलाइडल सॉल्यूशंस है जिसमें आप पानी के अंदर आटा को मिलाने के बाद जो सॉल्यूशंस बनाइएगा, है ना, वो जो सॉल्यूशंस तैयार होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन। ताकि क्या करे, ये जो भी आपका इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट आसानी से क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अगर जेल सॉल्यूशंस, कोलाइडल सॉल्यूशंस को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। चलिए भाई एक बार फिर से, ये इसका कंस्ट्रक्शंस पार्ट है, तो कंस्ट्रक्शंस पार्ट में कैसे पढ़ेंगे, है ना। दे हैव 2 कंपार्टमेंट्स, है ना,
both the compartment contains, है ना, electrolyte and क्या, electrode, and electrodes are connected with wires, and electrode are connected with क्या, wire, and electrolyte are connected with क्या, salt bleach contains inert electrolyte just like KCl, KNO3, NaCl, etc with colloidal solutions of क्या, अगर जेल। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन पार्ट हुआ। याद रखना ये जिंक इलेक्ट्रोड है और ये क्या है, कॉपर है, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एनोड, है ना। याद रखना, है ना, जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसमें राइट वाले पार्ट में जो है ना, वो कैथोड होता है, और लेफ्ट वाले पार्ट में आपका क्या होता है, एनोड होता है। याद रखना, इसको हम लोग जिंक वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, एनोड। वो तो आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे एनोड होगा और यहाँ पे क्या होगा, कैथोड होगा। और ऐसे भी हम जानते हैं एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल में इसके बारे में हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे एक बार फिर से, है ना। इसका जो कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे 2 कंटेनर्स विच बोथ द कंटेनर कंटेन्स, है ना, इलेक्ट्रोलाइट एंड क्या, इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड विथ क्या, वायर, एंड इलेक्ट्रोलाइट आर कनेक्टेड विथ क्या, सॉल्ट ब्रिज, एंड सॉल्ट ब्रिज कंटेन्स इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, है ना, जस्ट लाइक KCl, KNO3, NaCl, etc विथ क्या, कोलाइडल सॉल्यूशंस ऑफ क्या, अगर जेल। तो ये आपका होगा क्या, कंस्ट्रक्शंस पार्ट। अब हम लोग इसके वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। सॉरी, चलिए इसका वर्किंग क्या होता है ना। अभी हम लोग इसका जो कंस्ट्रक्शंस पढ़े, यहाँ पे 2 कंपार्टमेंट, 2 कंटेनर्स, दोनों कंटेनर में क्या रखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट, इसमें जिंक इलेक्ट्रोड को डीप किए, और यहाँ पे कॉपर को, और इस दोनों को किसे कनेक्ट किए, वायर से, और दोनों इलेक्ट्रोलाइट को जो कनेक्ट करते हैं, दोनों इलेक्ट्रोलाइट को कनेक्ट करते किससे, सॉल्ट ब्रिज से। तो अब देखिएगा यहाँ पे ये तो जिंक इलेक्ट्रोड है और ये किसका है, कॉपर, और जिंक के कॉरस्पॉन्डिंग जो सॉल्ट है वो क्या है आपका ZnSO4, और ये क्या है CuSO4। तो बात में समझिएगा यहाँ पे, एक्चुअली ये जो एनोड है ये क्या है आपका, एनोड, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैथोड। और ऐसे भी जानते हैं आपको एनोड का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। एनोड का मतलब होता है भाई यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस होगा, तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपका ये जो जिंक रड है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद ये किस में ब्रेक हो जाएगा, ऐसे भी जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद किस फॉर्म में आ जाएगा, तो Zn2+ में। तो अभी Zn2+ में आ जाएगा, इसका मतलब यहां से जिंक टूट करके यहाँ पे क्या आएगा, Zn2+, इस तरह से Zn2+ यहाँ पे आएगा, है ना। और इसके पास रह जाएगा क्या, इलेक्ट्रॉन। तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण, ऐसे भी आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है ना, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है ना। जब निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है तो आपका जो इलेक्ट्रोड है, तो इस इलेक्ट्रोड पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आने के कारण ये कैसा चार्ज हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया। इसीलिए याद रखिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल को हम लोग, है ना, उसमें एनोड को हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं, निगेटिव इलेक्ट्रोड। जब इसको निगेटिव इलेक्ट्रोड बोल दिए तो निश्चित तौर पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव, और क्या होगा, इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो याद रखना, गैल्वेनिक शेल में, है ना, गैल्वेनिक शेल में अगर आपसे पूछे निगेटिव इलेक्ट्रोड किसको कहते हैं, तो एनोड को हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव इलेक्ट्रोड, है ना, और कैथोड को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। एक बार फिर से, है ना, याद रखना, यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, है ना। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज, इसलिए हम लोग एनोड को क्या बोलते हैं, निगेटिव इलेक्ट्रोड, है ना, और कैथोड को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो अब देखिए अब होगा क्या, इस सॉल्यूशंस के अंदर ये जिंक जो है ना, टूट करके आएगा Zn2+ फॉर्म में। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे
CuSO4 का मतलब है, CuSO4 का मतलब है Cu2 प्लस और SO4 पे क्या होगा 2 माइनस, और याद रखना कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन। तो रिडक्शन का मतलब है कि सॉल्यूशन के अंदर जो भी कॉपर है, कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने के बाद ये कॉपर फॉर्म में आएगा। और याद रखना अगर कोई भी चीज सॉलिड फॉर्म में, यहां पे सॉलिड फॉर्म में है, इसका मतलब क्या है ये, है ना, आयनिक फॉर्म जनरली हम लोग कहां पे रखते हैं, है ना, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ही रखते हैं। तो यहां पे बताइए कॉपर Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने के बाद ये कॉपर सॉलिड फॉर्म में बन रहा है। दैट मींस सॉल्यूशन के अंदर जो भी आपका Cu2 प्लस है वह धीरे धीरे रिड्यूस होकर के ये कहां पे डिपॉजिट हो जाएगा, कैथोड पे। ऐसे भी आप जानते हैं कि एनोड पे, है ना, एनोड से जो भी मटेरियल्स है वो क्या होता है डिसोसिएट करके यहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हो जाता है, और कैथोड में क्या होता है जो भी आपका आयनिक फॉर्म में जो आपका मेटल्स है वह इस पे जाके क्या हो जाता है डिपॉजिट हो जाता है। तो याद रखना, है ना, एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन और कैथोड का मतलब क्या होता है रिडक्शन। तो आपसे अगर दोनों रिएक्शंस को लिखने के लिए बोले तो एट एनोड, एनोड का मतलब क्या होता है ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, दैट मींस Zn किसमें कन्वर्ट होगा Zn2 प्लस में, और यहां पे क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसी प्रकार एट कैथोड, एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा रिडक्शन, दैट मींस Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद ये क्या बनाएगा Cu। अब बताइए ये जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो किधर करेगा बताइए, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लो फ्रॉम एनोड टू क्या कैथोड, और ये कन्वेंशन है जो करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन होता है वह इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के क्या होता है अपोजिट होता है। तो अगर हम आपको कहें गैल्वेनिक शेल में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वो कहां से कहां एनोड टू कैथोड, लेकिन इस केस में जो करंट का जो डायरेक्शन होगा वह कहां से कहां होगा कैथोड टू एनोड। तो आपसे पूछ भी सकता है कि बताइए गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल्स में इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन क्या होता है, तो एनोड टू कैथोड, लेकिन करंट की फ्लो का डायरेक्शन क्या होता है कैथोड। हो गया ना, चलिए देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। आपका सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है, देखिए हम जो गैल्वेनिक सेल का जो कंस्ट्रक्शन हम लोग पढ़े थे इस तरह से, 2 कंटेनर लेंगे, दोनों कंटेनर में हम लोग क्या रखते हैं इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड। यहाँ पे क्या रखे थे जिंक, जिंक का इलेक्ट्रोड, चलिए यहाँ पे किसका रखे थे कॉपर का इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हम लोग डीप कर दिए थे, और यहाँ पे क्या था आपका सॉल्ट ब्रिज। चलिए और सॉल्ट ब्रिज क्या था भाई, यहाँ पे मान लीजिए KCl रखा हुआ है, ये आपका इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है ना, और इसको वायर से कनेक्ट किए थे जो आपका एक्सटर्नल सर्किट हो गया। अब देखिए यहां पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और ये क्या हो रहा है जिंक जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें Zn2 प्लस में, Zn2 प्लस में, Zn2 प्लस में, यहां पे भी Zn2 प्लस। तो यहां पे क्या है एक्सेस ऑफ क्या है पॉजिटिव चार्ज है, और यहां पे क्या है Cu2 प्लस और SO4 पे 2 माइनस। तो Cu2 प्लस तो यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बच कौन रहा है SO4 2 माइनस, मतलब यहाँ पे एक्सेस ऑफ क्या है निगेटिव चार्ज है, एक्सेस ऑफ क्या है निगेटिव चार्ज, मतलब SO4 पे 2 माइनस, SO4 पे 2 माइनस। तो देखिए अब एक्चुअली होगा क्या कि यहाँ पे जब एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट जब ये करेगा तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है वो आसान इजिली वे में फ्लो नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या करेगा वो करंट को, है ना, करंट के स्पीड को क्या करेगा प्रिवेंट करेगा, उसको क्या करेगा रोकेगा। तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं सॉल्ट ब्रिज को। तो सबसे पहला फंक्शन होगा सॉल्ट ब्रिज का, है ना, इट allow to the flow of current, है ना, थ्रू क्या एक्सटर्नल सर्किट, है ना। तो आपका सॉल्ट ब्रिज, है ना, क्या करता है अलाउ करता है ना, करंट को फ्लो करने के लिए किसके थ्रू एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू। ऐसा क्यों अब देखिएगा यहाँ पे Zn2 प्लस है, तो Zn2 प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, है ना, Zn2 प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, मतलब प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन सा आयन चाहिए हमको माइनस वाला आयन चाहिए। तो ऐसे भी आप जानते हैं KCl के पास 2 आयन होता है K प्लस और Cl क्या माइनस, तो आपका Cl माइनस और K प्लस, तो प्लस वाला इधर आएगा और माइनस वाला इधर आएगा, मतलब Cl माइनस किसको न्यूट्रलाइज करेगा Zn2 प्लस को, है ना,
अरे भाई इसके एक्सेस को अगर है ना, एक्सेस ऑफ Zn2+ को अगर खत्म कर देता है तब यहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। और Cl- किसको न्यूट्रलाइज करेगा, K2। तो दो फंक्शन है सॉल्ट ब्रिज का। सबसे पहला ये तो अलाउ करता है करंट को फ्लो करने के लिए किसके थ्रू, एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू, और दूसरा काम करता है वह दोनों इलेक्ट्रोलाइट के न्यूट्रलिटी को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। क्या करता है, न्यूट्रलिटी को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। और दूसरा बात, ये जो आपका सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वह इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट दैट मींस ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ऐसा होना चाहिए, ये जिंक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ये होना चाहिए कि मतलब ये रिएक्शंस करने के बाद इसके ऊपर प्रेसिपिटेट, मतलब ये डिपॉजिट नहीं होना चाहिए, प्रेसिपिटेट नहीं बनना चाहिए, या तो ये इसके अंदर क्या होना चाहिए, सोल्यूबल होना चाहिए। और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट में जो भी आपका कीटायंस और एनायन है दोनों का मोबिलिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मोबिलिटी सेम का मतलब K+ जिस स्पीड से इधर आ रहा है उसी स्पीड से Cl- भी क्या हो, इधर आए, है ना। ये इसका क्या है, कंडीशन है। तो चलिए फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज हमारे लिए काफी क्या है, इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपका बार बार इस क्वेश्चन को क्या किया जाता है, रिपीट किया जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। Representation of electrochemical cell। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो चलिए भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, याद रखना। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एनोड के बीच में आपका डबल लाइन, उसके बाद में क्या लिखते हैं, कैथोड। अब समझना पहले, किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में है ना जनरली दो प्रोसेस आपका होता है ना। एक क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और एक क्या होता है, रिडक्शन। याद रखना, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, है ना। और कैथोड पे आपका क्या होता है, रिडक्शन। क्या होता है, कैथोड पे रिडक्शन। और एनोड में भी दो तरह की बात करेंगे, जैसे जनरली आपका Zn से किस में जाता था, Zn2+। यहाँ पे दो फेज है, या आपका जिंक कौन सा स्टेट में है, आपका सॉलिड स्टेट में, और Zn जब Zn2+ में कन्वर्ट हुआ तो कौन सा फॉर्म में आ गया, एक्वस फॉर्म में। दैट मींस यहाँ पे दो फेज क्रिएट हो रहा है, एक सॉलिड फेज और एक क्या, एक्वस फेज। तो याद रखना, दो फेज के लिए हम लोग सिंगल लाइन का यूज करेंगे, और सॉल्ट ब्रिज को हम लोग क्या करेंगे, डबल लाइन से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एक और फिर से है ना, आपको एनोड, कैथोड को लिखेंगे राइट साइड, एनोड को लिखेंगे क्या, लेफ्ट साइड। एनोड दैट मींस जहां पे ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस होता है ना, और कैथोड का मतलब जहां पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। दो फेज के बीच में हम लोग सिंगल लाइन से हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। और डबल सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, उसको क्या करेंगे, दो वर्टिकल्स डबल लाइन से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए आपको एक एग्जांपल देते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जिस देखिए अभी हम आप लोगों को गैल्वेनिक शेल के बारे में बताया, तो गैल्वेनिक शेल में क्या क्या हो रहा है पहले देखिए। पहले गैल्वेनिक शेल में दो पार्ट हो रहा है, एक एनोड, एट एनोड पे क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन दैट मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो Zn विल कन्वर्टेड इनटू क्या, Zn2+, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। एक बात और याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन के केस में हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे कहाँ पे, राइट साइड में, है ना। और रिडक्शन के केस में, है ना, रिडक्शन के केस में हम लोग कहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, लेफ्ट साइड में। तो ऐसे भी एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ शेल रिएक्शन, है ना, ऑक्सीडेशन हाफ शेल रिएक्शन, है ना। अब चलो भाई, एट कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के केस में हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे कहां पे, लेफ्ट साइड या राइट साइड, तो कहां पे, लेफ्ट साइड। चलिए भाई, यहां पे क्या होगा, Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद ये क्या बनाएगा, Cu। और याद रखना, जनरली जो आपका न्यूट्रल स्टेट में होगा वो जनरली क्या होगा, सॉलिड होगा। और ये Zn से Zn2+ में आया तो ये कौन सा फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में, है ना। उसी प्रकार ये क्या होगा, एक्वस फॉर्म में, और ये क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में। अब देखो, ये ऑक्सीडेशन हाफ शेल रिएक्शंस है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन
रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शंस। अब ओवरऑल रिएक्शंस को लिखने का तरीका होगा, देखिए यहाँ पे दोनों जगह इलेक्ट्रॉन्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन सेम होगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल। तो इस रिएक्शंस को लिखने का तरीका है क्या, Zn प्लस Cu2 प्लस, दिस इंप्लाई दैट क्या, Zn2 प्लस प्लस क्या Cu। तो अब देखिए ये ओवरऑल रिएक्शंस है, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शंस है, और ये क्या है, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शंस है। याद रखना कोई भी हाफ सेल रिएक्शंस होगा उसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स दिखेगा, लेकिन ओवरऑल रिएक्शंस में आपको इलेक्ट्रॉन्स कहीं दिखने वाला नहीं है। चलिए भाई, तो इस रिएक्शन से अच्छा हम लोग कैसे पहचानेंगे किसको एनोड लेना है किसको कैथोड लेना है। तो याद रखना जहां पे ऑक्सीडेशन हो उसको हम लोग क्या लेंगे, एनोड कंसीडर करेंगे, और जहां पे रिडक्शन हो उसको हम लोग क्या कंसीडर करने वाले हैं, कैथोड। तो चलिए भाई, अगर ये रिएक्शंस अगर दिया है तो आपको पहचानना होगा कि कहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है कहां पे रिडक्शन हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए तो फर्स्ट एग्जांपल्स को हम कंसीडर कर रहे हैं, है ना। आपका फर्स्ट एग्जांपल Zn प्लस Cu2 प्लस, दिस इंप्लाई दैट Zn2 प्लस प्लस क्या Cu सॉलिड। अब देखना भाई आपको, है ना, देखिए Zn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। यहाँ पे Zn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। अब 0 से +2 में गया है तो बताइए ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा या घटा, मतलब इंक्रीज किया या डिक्रीज किया। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर आर नोन एज क्या, ऑक्सीडेशन। यहां से हमको पता चला कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। उसी प्रकार यहाँ पे कॉपर पे क्या है, 2 प्लस, मतलब कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 2, और यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, और 2 से 0 में गया है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। तो रिडक्शन, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर आर नोन एज क्या, रिडक्शन। चलिए भाई, तो अब हमको यहाँ पे पता चल गया कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और इसी के बेस पे हम लोग सेल को कैसे रिप्रेजेंट करना है इसी को यार। पहले हम एनोड को लिखेंगे, उसके बाद सॉल्ट ब्रिज दैट मींस डबल लाइंस, और उसके बाद हम किसको लिखेंगे, कैथोड को, है ना। कैथोड मतलब जहां पे रिडक्शन हो रहा है। तो भाई ऑक्सीडेशन कहां से कहां हो रहा है बताइए भाई, यहाँ पे Zn से जा रहा है कहां, Zn2 प्लस। यहाँ पे दो फेज की बात करेंगे, यहाँ पे सॉलिड और यहाँ पे क्या होगा, एक्वस। और याद रखना दो फेज के बीच में कितना लाइन, सिंगल लाइन, है ना। और डबल साल्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, डबल वर्टिकल लाइंस को हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए भाई, इसको लिखने का तरीका है, एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन, तो ये क्या होगा, Zn, यहां से एक सिंगल लाइन, और यहां से क्या होगा, Zn2 प्लस, है ना। क्या दो फेज के बीच में क्या हो गया, दो फेज के बीच में सिंगल वर्टिकल लाइन, है ना। और यहां आपको पता भी चल रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या किया है, इंक्रीज किया है ना। अब उसके बाद में ये तो ऑक्सीडेशन हो गया, और ये एनोड का भी टेंशन क्या हो गया आपका खत्म, है ना। उसके बाद में डबल वर्टिकल लाइन यूज करेंगे, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉल्ट ब्रिज को। किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉल्ट ब्रिज को। और इसके बाद में कैथोड। अब बताओ कैथोड का मतलब क्या, रिडक्शन। तो रिडक्शन में कहां से कहां जा रहा है, Cu2 प्लस आपका कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Cu में। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो यहाँ पे रिडक्शन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन, और याद रहे ऑक्सीडेशन मतलब क्या होगा, वो एनोड, है ना। और रिडक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, कैथोड। और डबल लाइंस को रिप्रेजेंट करे, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्ट ब्रिज को। किसको, सॉल्ट ब्रिज को। तो डबल लाइन से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज। याद रखना, है ना, कैथोड को राइट साइड में लिखते हैं, एनोड को कहां पे लिखते हैं, लेफ्ट साइड, और बीच में उसको सेपरेट करते हैं किससे, सॉल्ट ब्रिज से। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, सेकेंड एग्जांपल। Fe प्लस SN4 प्लस, दिस इम्प्लाइज दैट Fe2 प्लस SN2 प्लस। देखिएगा हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे ऐसे भी ये आपका फ्री स्टेट में तो ये क्या होगा, 0, और यहाँ पे क्या है, 2। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आर नोन एज क्या, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, है ना। यहाँ पे Sn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4, और यहाँ पे Sn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आर नोन एज क्या, रिडक्शन।
तो अब बताइए यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब देखिए सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, याद रखना दो कंपार्टमेंट, एक एनोड होता है एक कैथोड होता है, और एनोड और कैथोड को जो सेपरेट करते हैं किससे, सॉल्ट ब्रिज को, सॉल्ट ब्रिज से। और सॉल्ट ब्रिज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल वर्टिकल लाइन, और दो फेज के बीच दो फेज को किससे सेपरेट करते हैं, सिंगल लाइन से। चलिए तो यहाँ पे देखिए Fe से Fe2+ में जा रहा है, तो ये आपका सॉलिड और ये क्या हो गया, एक्वस हो गया। चलिए तो यहाँ पे देखिएगा Fe सिंगल वर्टिकल लाइन, Fe किस में कन्वर्ट हो रहा है भाई, Fe2+ में, और फिर से क्या, डबल लाइन, उसका भी क्या होगा, Sn4+ विल गेट कन्वर्टेड इनटू क्या, Sn2+। अब बताइए ये क्या है आपका, फर्स्ट वाला एनोड, ये आपका हो गया सॉल्ट ब्रिज, और ये आपका क्या हो गया, कैथोड। हाँ, सेल रिप्रेजेंटेशन में एक और कॉन्सेप्ट आता है, किसी भी गैस है ना, किसी भी गैस को जब इलेक्ट्रोड के रूप में यूज करना हो है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लैटिनम रॉड का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्योंकि आपका कोई भी गैस प्रॉपर वे में आपका इलेक्ट्रोड नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक प्लैटिनम रॉड का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इस टाइप से हम एक और एग्जांपल से क्लियर करेंगे, आपको क्लियर चल रहा है। थर्ड, चलिए जैसे हाइड्रोजन है, याद रखना हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रोड का काम करता है ना, याद रखना हाइड्रोजन के साथ हम लोग क्या रखेंगे, प्लैटिनम रॉड का हम लोग यूज करेंगे। और जनरली हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड होता है दोनों का काम करता है, ये आपका कैथोड का भी काम करता है और क्या करता है, एनोड का काम करता है। बस याद रखना जब ये जब हाइड्रोजन जब एनोड का काम करता है तो उस केस में प्लैटिनम को हाइड्रोजन की जस्ट पहले रखेंगे, और कैथोड के केस में है ना हाइड्रोजन की जस्ट बाद किसको रखते हैं, प्लैटिनम को रखते हैं। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे H2 विल गेट कन्वर्टेड इनटू 2H+, अब प्लस क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स देखिए यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे आपसे पूछे कि भाई यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, और यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर आर नोन एज क्या, ऑक्सीडेशन। तो ये आपका कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन का मतलब एनोड को हम लोग क्या करते हैं, पहले लिखते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है ना, इसको सेल नोटेशन अगर देना हो तो सबसे पहले H2, तो H2 से जस्ट पहले या तो कॉमा दे दीजिए, यानी तो स्लैश भी आप दे सकते हैं है ना। तो प्लैटिनम H2 और दो फेज के बीच में एक सिंगल लाइन, और ये क्या हो जाएगा, H+। ये किसका काम कर रहा है, यहाँ पे एनोड का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, एनोड का काम कर रहा है। उसी प्रकार इसका एग्जांपल हम लेंगे कैथोड के रूप में, जब ये काम करे तो किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैथोड मतलब जस्ट इसका उल्टा 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद ये क्या होगा, H2 में कन्वर्ट होगा। तो अब देखिए यहाँ पे H+ किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2 में। यहाँ पे इसको कैसे लिख कैसे सकते हैं, है ना, H+ एक सिंगल वर्टिकल लाइन, और यहाँ H2 के बाद कॉमा देने के बाद क्या देंगे, प्लैटिनम। फर्क क्या है, ये एनोड का काम करेगा और किसका काम करेगा, कैथोड का। बस गैस के केस में हम लोग क्या करेंगे, जैसे हाइड्रोजन गैस के केस में हम लोग क्या करते हैं, जब एनोड की बात करें तो एनोड में H2 से जस्ट पहले प्लैटिनम को यूज करेंगे है ना, और कैथोड के केस में है ना प्लैटिनम जस्ट H2 के क्या होगा, बाद में यूज करेंगे हम नेक्स्ट क्लास।